नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम जानेंगे कि माँ दुर्गा अपने भक्तों की परीक्षाएं किस प्रकार लेती हैं, क्यों लेती हैं। तो माँ दुर्गा अपने भक्तों की परीक्षाएं उन्हें ये याद दिलाने के लिए, ये बताने के लिए लेती हैं कि तुम्हारे अंदर असीमित क्षमताएं हैं, असीमित शक्तियां हैं, उन्हें पहचानो और जागृत करो। विक्टिम की तरह बेचारगी का जीवन मत जियो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, ये याद दिलाने के लिए माँ परीक्षाएं लेती है। इस मानव शरीर में आए हैं तो ग्रो करने के लिए आए हैं, कुएं की मेंढक बनकर छुपकर बैठने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए हमें ये मानव जीवन नहीं मिला है। तो परीक्षाओं से घबराई नहीं, इनका स्वागत करें, क्योंकि ये परीक्षाएं ही आपको माँ से मिलाएंगी, मोक्ष प्राप्ति में सहायता करेंगी। देखिए, जब एक छोटा शिशु चलना सीखता है तो उसे बिना सहारे के छोड़ दिया जाता है ताकि वो खुद की चलने की क्षमता का अनुभव कर सके, चलना सीख सके। शिशु गिरता है, बार बार लड़खड़ाता है, लेकिन कुछ समय बाद चलना सीख जाता है। यदि माता पिता इस डर से कि बच्चे को चोट लग जाएगी, बच्चा गिर जाएगा, उसे गोदी में उठाए घूमते रहें, तो बच्चा अपनी इस चलने की क्षमता को कभी समझ ही नहीं पाएगा, कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। बस इसीलिए जो परीक्षाएं भी इस प्रकार ही हैं, जो हमारी क्षमताओं का हमें एहसास कराती हैं। तो ये परीक्षाएं बहुत अच्छी होती हैं। जितना प्रिय माँ का भक्त होगा उतनी ही कठिन परीक्षा होगी। और याद रखें, सुख का एहसास भी तभी है जब दुख है, नहीं तो सुख का भी कोई रस नहीं। जैसे रात है तभी उजाले की भी कद्र है। तो ये परीक्षाएं बहुत बहुत आवश्यक हैं आत्मा के विकास के लिए। तो कौन सी परीक्षाएं माँ लेती हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहली जो परीक्षा होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य जो परीक्षाएं जिनके बारे में मैं आगे बात करूंगी इसी परीक्षा का एक भाग है। तो ये जो परीक्षा है कि आपने स्पिरिचुअली कितना ग्रो किया है, इस चीज की हर कदम पर आपकी परीक्षा होती है। देखिए, जब आप जप करते हैं, ध्यान पूजा आदि करते हैं, तो दैवीय गुण आपके अंदर विकसित होने चाहिए, अर्थात क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, ये जो विकार हैं आपके क्षीण होने चाहिए, समाप्त होते जाने चाहिए। तो किस स्तर पर आप पहुंचे हैं? कोई अनचाही परिस्थिति यदि आपके सामने आ जाए तो कितना शांत आप अपने मन को रख सकते हैं। रोज 1-2 घंटे 3 घंटे पूजा साधना कर रहे हैं, लेकिन जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, कुछ अनचाहा हो गया, जहां सोचा था प्रशंसा मिलेगी लेकिन वहां मान नहीं मिला, तो ऐसे में कितना शांत और निर्लिप्त आप रह पाते हैं, ये परीक्षा आपकी होती है और हर दिन होती है। और याद रखें, यहाँ आपका कॉम्पिटिटर कोई दूसरा नहीं, स्वयं आप ही हैं। प्रतिभागी भी आप ही हैं और प्रतियोगी भी आप ही हैं। आपको स्वयं से बेटर अपने को साबित करना है, अपने लेवल को रोज ऊंचा करना है। तो आपकी ऑरा कितनी स्ट्रांग हो रही है, आपकी ऊर्जा का स्तर कितना प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसकी परीक्षा मां नित्य लेती है। दूसरी परीक्षा जो मां लेती है कि आप पर बहुत से नेगेटिव साइकिक अटैक होते हैं, परिवार वालों के भी होते हैं और परिवार के बाहर से भी बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने आती हैं। आपके विरोधी हावी हो सकते हैं, परिवार में लड़ाई हो सकती है, तनाव हो सकता है, पूजा के समय व्यवधान आ सकता है। और ऐसी स्थिति में आपको विचलित नहीं होना है, ये समझना है कि जो आपके संचित कर्म हैं उनके कटने का समय आ गया है, आपके प्यूरिफिकेशन का समय आ चुका है। और बहुत सौभाग्य की बात है, आपका जीवन कुछ समय बाद बदलने वाला है। देखिए, जब माँ की भक्ति हम करते हैं तो जो हमारे पुराने कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, जन्मों जन्मों के जो हमारे कर्म होते हैं, उनका हिसाब चुकाने का समय आ जाता है। इसीलिए कष्ट बड़ी तेजी से आते हैं। शुरू के 2-3-4 साल कष्ट आते हैं, साथ ही अच्छे बदलाव भी आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके कार्मिक अकाउंट्स की क्लीनिंग प्रोसेस प्रारंभ हो जाती है। समझिए कि सर्जरी शुरू हो जाती है। जितने गहरे कार्मिक अकाउंट उतनी ही गहरी सर्जरी, यानी उतना ही ज्यादा प्योरिफिकेशन, उतनी ही कड़ी परीक्षाएं। जब माँ की भक्ति में गहरे डूबते हैं तो माँ की जो ऊर्जा होती है, हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उनको डायग्नोज करती है, उनको नष्ट करने का कार्य करती है, ऑपरेट करने का कार्य करती है, और जन्मों जन्मों के जो हमारे पाप कर्म हैं उनको काटने का कार्य करती है। इसीलिए कुछ समय पीड़ा होती है, लेकिन अच्छे बदलाव भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे पुण्य कर्म हैं वो बढ़ने लगते हैं और कुछ समय बाद उनका प्रभाव जीवन पर दृष्टिगोचर होने लगता है। तीसरी परीक्षा जो माँ की भक्ति में होती है कि जब माँ की भक्ति में गहरे जाते हैं तो शरीर में फिजिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साधक को, एक भक्त को महसूस होती हैं। ये
हमारे अंदर के जो नेगेटिव बीइंग्स होते हैं, जो आपको चैन से नहीं बैठने देते, वो आपको परेशान करेंगे। जैसे जैसे दैवी ऊर्जा जबकि ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करेगी, ये जो नेगेटिव एलिमेंटल्स हैं, नेगेटिव बीइंग्स हैं, ये बेचैन होने लगते हैं, क्योंकि ये अभी तक आपकी जो मलिनता है, अंदर के जो विकार हैं, उनके ऊपर पनप रहे होते हैं और माँ की भक्ति से वो मलिनता साफ होने लगती है, जिसकी वजह से ये जो नेगेटिव बीइंग्स हैं, इनका भोजन पर्याप्त नहीं मिल पाता। ये बेचैन होते हैं, आपको परेशान करेंगे, ताकि आप इस भक्ति को, इस साधना, अध्यात्म के मार्ग को छोड़कर पुराने जीवन शैली में आ जाएं और ये जो भी नेगेटिव एलिमेंटल्स हैं, ये आराम से रहें। और इसमें विशेषकर शरीर के निचले हिस्से में दर्द होना, सर भारी रहना, शरीर में भारीपन, ये सब अनुभव होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ये जो लक्षण हैं, ये नॉर्मल होने लगते हैं और फिर माँ की कृपा को भक्त लोग, साधक लोग स्पष्ट महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा पूजा में, ध्यान में बेचैनी का बहुत बढ़ जाना, गलत विचार आना, ध्यान ना लग पाना, ये सब चीजें होती हैं और ये होता है आपके आसपास उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा से, जो आपके ध्यान को भटकाना चाहती है। लेकिन विचलित नहीं होना है ऐसे समय में। ये समझना है कि आपको इन सब चीजों के पार जाना है। माँ की भक्ति और उनके प्रति जो आपकी श्रद्धा है, वो आपको एक शक्ति देती है, एक संबल देती है और इन चीजों से आप निकल जाते हो। अगली परीक्षा की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत लोग भटक जाते हैं। ये वो परीक्षा है कि जब सब कुछ आसान हो जाता है। सपोज आपके जीवन में परेशानियां आई हैं और उसके बाद सब कुछ माँ की कृपा से नॉर्मल हो गया है। आपका जो जीवन है, जो गाड़ी है जीवन की, वो पटरी पर आ गई है और लग्जरीज आपको प्राप्त होने लगती हैं, भौतिक सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होने लगती हैं। तब असली परीक्षा एक भक्त की शुरू होती है। आपके जीवन में आकर्षण पैदा होने लगता है। आपका जो मन है आपको विचलित करेगा, आपको भक्ति के मार्ग से हटाएगा, तमाम सुख सुविधाओं की तरफ और वासनाओं की तरफ आपको खींचेगा, क्योंकि अब मन आपको भटकाएगा, भोग की तरफ ले जाएगा, सत्संग की जगह है गलत संगत की तरफ ले जाएगा। और कई लोग ऐसे समय में भटक जाते हैं। ये वो समय होता है जब पता चलता है कि आपकी भक्ति करने के पीछे सिर्फ आपका स्वार्थता, कष्टों से मुक्ति पाने का, या वाकई माँ से आपको प्रेम है, उनसे सच्चा लगाव है। तो जब माँ की कृपा से जीवन सहज हो जाए, सरल हो जाए, तो और भी डूब कर और भी तन्मय होकर माँ की भक्ति करनी चाहिए, ताकि आत्मा का कल्याण हो और आप उस परम सत्ता से, परम शक्ति से अनंत काल के लिए जुड़ जाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।